से हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि कम ज्यादा हो रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, स्त्री पुरुष है, बच्चे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत आसान है ये सेगमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला एक इजी से स्टार्ट करेंगे। एक गांव की वर्तमान आबादी 1:1,000, ठीक है, 1,21,000 है। यदि इसकी आबादी प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से एक है ये। देखेंगे कैसे। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या को मान लो x लेकर चलते हैं अपन, तो क्या बोल रहे हैं वो 10% बढ़ जाती है। तो 10% बढ़ जाती है मतलब 110 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर से 10% बढ़ रही मतलब 110 बटा 100 हो जाएगा। और ये 2 वर्ष बाद कितना होता है वो रहे 1:1,000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये और ये कैंसिल हो गया। x = 1:1,000 into 10 अपॉन 11 into 11। ठीक है, ये 11 जा 121, एक बार में कैंसिल हो गया। 1,000 फिर यहाँ से 20। तो उस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 1 लाख थी। कितनी थी? 1 लाख थी। देखो मैं यहाँ पे 11 को आसानी से कटा दिया। 121 उसका स्क्वायर होता है, पता है। कभी कभी दिया रहेगा 13, जनसंख्या वाले क्वेश्चन में 1331 आपको दिखाई देगा। ये 11 का क्यूब होता है। 11 का क्या होता है? ये क्यूब होता है। तो डायरेक्ट 11 से 1 टाइम में ये कट जाता है। ठीक है, तो ऐसे डिजिट्स को आपको याद रखना है। आपको क्यूब याद रहेगा तो आसानी से बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? मतलब 10% हर साल बढ़ जा रहे हैं, तो 2 वर्ष बाद आपको नगर की जनसंख्या बतानी है। ठीक है, इसको x के जगह रख देंगे 40,000 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40,000। कितना बढ़ रहा है? 10%, मतलब 110% हो जा रही है। 0.10/100, ये अगेन 110/100, क्योंकि 2 वर्ष बाद का पूछा हुआ है। कैलकुलेट कर लेंगे। 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल। ठीक है, 11 11 121, यहाँ पे 121 आ गया into 400। ये हो जाएगा 48400। ये हो जाएगी 2 वर्ष बाद की उसकी जनसंख्या। बहुत आसान है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, और थोड़ा आगे लेवल देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है जिसमें 48% स्त्रियां हैं, 48%, शेष पुरुष है, बाकी के बचे हुए पुरुष है। यदि पुरुषों में 55% वयस्क एडल्ट है तो आपको बताना है वयस्क पुरुषों की संख्या क्या है। जनसंख्या कितनी दी हुई है? 1 लाख। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 48% स्त्रियां हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में पुरुष वयस्क निकालना है, तो पुरुषों की संख्या ले लेंगे, 52% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48% स्त्रियां हैं तो 52% पुरुष हो जाएंगे। इसमें से भी अपने को वयस्क पुरुष एडल्ट मेल से मतलब है 55% जो कि है। ठीक है, सो कैंसिल कर लेंगे। ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। फिर आगे बच जा रहा है अपना 52 into 55 into 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 5 25 26। फिर से 5 से है तो ये 260, 0 6 8 286, और ये वाला 0, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यही वो संख्या 28600 ये हो जाएगी वयस्क पुरुषों की संख्या। ये क्या हो जाएगी? वयस्क पुरुषों की संख्या हो जाएगी। ध्यान से निकालना है, मल्टीप्लाई सही करना है। ये तो बहुत ही आसान है, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? मतलब स्टार्टिंग में उसकी कितनी जनसंख्या थी ये पूछना है। बहुत ही आसान है, देखो कैसे बनाते। प्रारंभ की जनसंख्या क्या थी? x। नहीं पता है तो x लेकर चलेंगे। सबसे पहले 5% की वृद्धि हुई।
5% की वृद्धि हुई मतलब 105% हो गई, 105% हो गई हो तो 105 से उसको गुणा कर दें। दूसरे वर्ष क्या हुई, 5% की कमी हुई, कमी हुई मतलब 95% हो गई। ये कितनी हो गई, 95% हो गई। और इसकी जनसंख्या अंत में कितनी है बोल रहा है वो, 7980, 7980। तो देखते हैं सॉल्व करके इसको। यहां से 521 जा 105, 520 जा 100, 519 जा एंड 5 अगेन 520, ठीक। x इक्वल टू 7980 into 20 into 20 upon 21 into 19, ठीक है। ये 19 से कटेगा, 19 4 76 होता है 76, फिर ये बच गया 3 and 8 19 दूनी 38, अभी 21 दूनी 42, ये जाएगा 20 हो गया, 20 20 20 दूनी 8 8 0 0 and 0 8000 क्या हो जाएगी प्रारंभ में जनसंख्या, प्रारंभ में क्या हो जाएगी ये जनसंख्या, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कटाते समय बिल्कुल ध्यान देना है। और ये 105 क्योंकि 5 बढ़ गया, 95 इसलिए क्योंकि 5% घट गया। अब आप क्या सोचोगे, मान लो ऑप्शन में 7980 बराबर ही रही, 5 घटा 5 बढ़ा, ऐसा नहीं है। मैं सबके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस कर चुका हूं कि ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान से बनाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, जिसमें 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या होगी। देखो बहुत आसान है, इसको समझना। जनसंख्या कितनी दी हुई है, 3 लाख, ठीक है। जनसंख्या 3 लाख दी हुई है, इसमें से क्या दिया हुआ है, 50% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। 50% मतलब 1,50,000 जनसंख्या क्या है, साक्षर है। फिर आगे बोल रहा है इसमें से 70% पुरुष हो, ठीक है। जो भी पुरुष दिया हुआ उसमें 70% पुरुष है। यहाँ पे पुरुष कितना दिया हुआ है, 1,80,000। इस 1,80,000 में से 70% पुरुष क्या है, साक्षर है। तो इसका क्या निकाल लेंगे अपन, 70% निकाल लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 126 फिर डबल 0 एंड सिंगल 0 यहाँ से। ये है अपने कुल साक्षर, ये है अपने क्या निकल गया, पुरुष साक्षर। क्या निकल गए, ये पुरुष साक्षर। तो अपन को महिलाएं निकाल सकते हैं यहाँ से। महिलाएं कितनी साक्षर है, महिलाएं कितनी साक्षर है यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल साक्षर अपने को पता है। तो ये कुल साक्षर है 1,50,000, मैं उसमें से 1,26,000 हटा देता हूँ, तो महिलाएं कितनी साक्षर है मेरे को मिल जाएगा। 24,000 महिलाएं क्या है यहाँ पे, साक्षर है। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाकर देखना है, इजी है, हल करोगे आसानी से उत्तर आपको। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, 296,000, जिसमें से 166,000 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% भाग शिक्षित है। यदि पुरुषों का 70% भाग शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। कुछ ऐसा ही है, ऐसा बनेगा, देखते हैं। जनसंख्या कितनी दी हुई है, कुल जनसंख्या कितनी दी हुई है, 296,000, ये कुल जनसंख्या है, ठीक है। इसमें से देखते हैं कि कुल शिक्षित कितने हैं। तो क्या दिया हुआ है, कुल का कितना प्रतिशत भाग शिक्षित है, 50%, ठीक है। तो 50% इसमें निकाल लेते हैं। 50 पूजा चले जाएगा और ये हो जाएगा 148,000। इतने लोग कुल के शिक्षित, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कुल शिक्षित। याद है काफी कौन से डेटा क्या है, कंफ्यूजन ना हो, ये कुल शिक्षित। अभी बोल रहा है कि इसमें से पुरुष कितने हैं, पुरुष यहाँ से पुरुष ले रहे हैं, मैं आप पुरुष लिख लेता हूँ। पुरुष कितने यहाँ पे 166,000, ठीक है। और पुरुषों का कितना प्रतिशत भाग शिक्षित बताया है, 70%, ठीक। तो पुरुष शिक्षित निकालेंगे यहाँ से, पुरुष
शिक्षित 166,000 इंटू 70 बाई 100, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 6 सत्ते 42 का 2, हासिल आया 4, 6 सत्ते 42, 4 46 का 4, हासिल आया 4 और 7 एकम 7 4 11, ये आ गया 1162 और यहाँ से 2 0। इतने हैं पुरुष शिक्षित। तो महिला शिक्षित निकाल लेते हैं। पुरुष शिक्षित में से घटा के 148,000 माइनस 116200, ये क्या ये हो गया 8, ये हो गया 7 7 माइनस 6 1 और ये 3 माइनस 4 माइनस 1 3, 31,800 ये अपना रिक्वायर्ड आंसर। महिलाएं शिक्षित 31,800, इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये जैसा है वैसा यही है। दोनों को एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं। अगला देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 80,000 है। यदि इसमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में 6% तथा अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में 10% वृद्धि होने से कुल जनसंख्या 86,000 हो जाएगी, तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी आपको बताना है। अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या पहले कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको x मानकर चलेंगे। देखिए यहाँ पर अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या को अपन x लेकर चलेंगे। ठीक है, उसको x लेकर चलेंगे, यही अपने को निकालना है। तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। मतलब ये हो जा रहा है 110/100। ठीक है, और अशिक्षित व्यक्तियों को मान लो x मान लिए हैं, तो शिक्षित क्या हो जाएंगे? यहाँ पे शिक्षित हो जाएंगे 80,000 माइनस x, ये क्या हो जाएंगे? शिक्षित। और इनकी वृद्धि हो रही है 6%, मतलब कि 106/100। और क्या बता रहे हैं लास्ट में? सब जोड़ने के बाद क्या हो जा रहा है? कुल जनसंख्या 86,000। उसके बाद ये हो जाएगा 110x प्लस 80,000 माइनस x इंटू 106 इक्वल टू 86,000। और ये 2 जीरो को फिर मैं इधर ले आ रहा हूं, क्योंकि जब इसको 100 दोनों में से कॉमन निकलेगा, उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 110x प्लस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 का 48 और 8 एकम 8, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, माइनस 106x इज इक्वल टू 86, उसके बाद 5 बार 0 है, ध्यान से लगाएंगे, गलती नहीं करेंगे। इन दोनों को हल करेंगे पहले। 4x इक्वल टू 8 6 1 2 3 4 5 माइनस ये वाला हो जाएगा 8 4 8 1 2 3 4, इसको हटाएंगे तो 0 0 0 0 2 एंड 5 1 और ये कैंसिल। ठीक है, ये आ जा रहा है 1,20,000। तो x इक्वल टू आ गया 30,000। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया? 30,000। और अपन x क्या मानकर चल रहे थे? अशिक्षित। क्या मानकर चल रहे थे? अशिक्षित लोग। तो कितने लोग अशिक्षित थे स्टार्टिंग में? 30,000 आउट ऑफ 80,000। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे बनेगा, बहुत ही आसान है। आप इसको यहाँ पर सही जमा लिए तो आगे धीरे धीरे सॉल्व कर पाएंगे। आपको यहाँ पे लग रहा हो कि ज्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन देखा जाए तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और बनाकर देखते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, फिर से वैसे ही स्त्रियों की संख्या पूछा है, स्त्रियों की संख्या को x लेकर चलेंगे, x मानकर चलेंगे उसको। तो क्या बोल रहा है? स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे मतलब क्या हो जा रहा है? वो 110/100 प्लस स्त्रियों की संख्या x है, तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी? 15,000 माइनस x हो जाएगी पुरुषों की संख्या।
और पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है? पुरुषों की संख्या में 8%, मतलब ये हो जा रहा है 108/100 और वृद्धि होके ये बन जा रहा है 16,300। ठीक है, 16,300। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 110 है, ये 15,000 इंटू 108 माइनस 108 x इज इक्वल टू 16,300 और ये दोनों जीरो भी वैसे ही कॉमन निकल के उधर ट्रांसफर होंगे तो फिर हो जाएगा 2 जीरो और उसके बाद इसको हल करेंगे। 2x इक्वल टू 16,300 माइनस दोनों मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 108 इंटू 50 15 120 80 लाया 12 15 0 15 2 उसके बाद 80 लाया 1 15 कम 15 1 16 1620 यानी कि यहाँ पे आ गया 1620 और 1 2 3 3 शून्य लगेंगे। ठीक है, इसको घटा लेते हैं। 16,300 और ये हो गया 16,2000 10,000 आ गया तो x इक्वल टू 10,000 अपॉन 2 ये आ गया 5,000। मतलब कि उस नगर में पहले स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 5,000। ऐसा इसको बनाना है। ठीक है, एक आध मल्टीप्लिकेशन तो बीच बीच में करना ही पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में करने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे क्वेश्चन से आपको क्या करना है? टाइम मैनेज करना है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1 मिनट लगे, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 10 सेकंड लगे, लेकिन आप एवरेज लेके चलोगे तो आपका 30-30 सेकंड में एक क्वेश्चन बनेगा और वैसे ही आपको लास्ट तक बनाते चलना है। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं परसेंटेज मिसलेनियस क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।